मेरे धर्माचार्य सतगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ बंधन और नमन। अत्र विराजित मम आत्म प्रिय शिष्य श्री सुचित मुनि जी महाराज, स्टेज पर विराजमान श्री सीतारमन जी महाराज एवं अतिथिगण, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं माताओं बहनों, आज का जो यह दिन है ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूरा सनातन एक ही मंच पर आकर बैठ गया हो। आज आप सबके उत्साह और आप सबके चेहरों की रौनक देख करके लग रहा है कि आपके भीतर भारत माता के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो आज झलक रही है। मैं यहाँ केवल एक धर्म की बात करने नहीं आया हूँ। मैं जैन संत के रूप में इस मंच पर आपसे कोई धर्म की बात नहीं करूँगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हिंदू सम्मेलन में जा रहे हैं, क्या हिंदू और जैन एक हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से नासिका से दो प्राण वायु बहती हैं, अगर एक भी नासिका की प्राण वायु कम पड़ जाए तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा? मैं आप सबसे पूछता हूँ, इसी तरह इस भारत भूमि की ये दो धाराएं हैं जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बह रही हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो गंगा और सरस्वती सी बन जाती हैं। ना हिंदू कोई अलग है, ना कोई जैन अलग है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के नाथ सिरमौर कहे जाने वाले, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जब उनके सैनिकों के लिए क्या आहार खाने पानी के लिए जब पैसा कम पड़ने लगा, तो जैन समाज के ही वीर भामाशाह ने जो मंदिर बनाने के लिए धन राशि एकत्रित की थी, उन्होंने पूरी वो महाराणा प्रताप के चरणों में क्या कर दी, सौंप दी कि आप देशभक्ति के लिए, इन सैनिकों के लिए इससे क्या करें, अन्न और जल की व्यवस्था करें। मंदिर अगर मैं बनाऊंगा तो एक ही बनाऊंगा, लेकिन यदि देश सुरक्षित रहेगा तो पूरा देश मंदिर बन जाएगा। ऐसे वीर भामाशाह जो जैन धर्म के ही एक सेठ थे, उन्होंने हिंदुत्व के लिए, देश के लिए सहयोग किया। और पंथ खालसा जो गोविंद सिंह जी गुरु महाराज के दो वीर पुत्रों ने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर किया था, मुगलों ने जब उनको जिंदा चिनवा दिया था, तब उनके अग्नि संस्कार के लिए जब मुगलों ने जंगला देने के लिए मना कर दी थी, तब हमारे ही जैन समाज के एक लाल ने, कौन थे नाम पता है आपको? हाँ, हमारे ही जैन समाज के वीर टोडर मल जी जैन ने अपने खजाने खाली कर दिए थे और एक एक सोने के सिक्के से पूरी धरती नाप दी थी। और जब मुगलों को अपने खजानों से एक एक सोने के सिक्के बिछा करके उन वीर पुत्रों की अग्नि संस्कार के लिए जंगा ली थी। ये कोई हिंदू और जैन अलग नहीं है। जहां ओम की उपासना होती है वो सब सनातनी है। हम सबके भीतर, हम सबके अंदर ओम जिंदा है। ओम हमारी आत्मा है, ओम हमारी श्वास है, ओम हमारी ऊर्जा है। जिसके भीतर ओम है वो सब हिंदू है, वो सब जैन है, वो सब सिख है, वो सब बौद्ध हैं। हम सब भाई भाई हैं। आप सबके भीतर यदि यह शंका उत्पन्न होती हो कि जैन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब यहाँ के स्वयं सेवक आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में पहुंचे और विनंती की कि हम आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कर रहे हैं, विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, हमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आप पधारें। सतगुरुदेव ने फरमाया कि उनकी 4 महीने की मौन साधना निरंतर चल रही है, वो आ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन हिंदू एकता के लिए मैं अपने संतों को वहां जरूर भेजूंगा। आचार्य भगवान ने आज्ञा दी और आज हम आपके सामने हैं।
पूज्य श्री सीतारामन जी महाराज और हम आज यदि एक मंच पे बैठे हैं तो हिंदू और जैन सनातन धर्म की ये विशेषता है। ये भारत भूमि के हम दो लाल हैं, जो भारत भूमि को हम यदि अपने रक्त की एक एक बूंद भी न्यौछावर कर दें तो कम पड़ेगी। यहाँ मेरा युवा समाज बैठा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हमारी भारत की भुजाएं हैं। अगर आपके भीतर जोश और होश हो जाए तो कोई भी माई का लाल हमारी भारत माता के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। अगर माँ का लाल मजबूत हो तो हमारी माँ की आंचल पे कभी कोई दाग नहीं लग सकता है। आप सब नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, सोई हुई अपनी भीतर की भावना को जगाइए और एक होकर के, एकजुट होकर के इस हिंदू समाज को, हिंदू राष्ट्र को हिंदू गुरु बनाइए। आप सबसे मेरा यही कहना है कि आपकी भुजाएं अभी कमजोर नहीं पड़ी है। आप सब अपनी भुजाओं में बल भर के भारत माता के इस ध्वज को, भगवा को लहराइए और एक ही नारा लगाइए कि हम सब एक हैं, हम सब नेक हैं। एक रहेंगे तो कोई भी हमें काट नहीं सकता और अगर हम बिखरे रहेंगे तो हम हमेशा कटते नजर आएंगे। जिस तरह से आपने देखा बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ, आज सब आंख लगा करके बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले और इनकी गर्दन पे क्या चला दें, छुरी चला दें। अगर हमारी भुजाओं में ताकत होगी, अगर हमारे में बल होगा, अगर हमारी एकता होगी तो कोई भी हमें निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं जो सिर्फ घर में लक्ष्मी और सरस्वती का रूप ही नहीं निभाती हैं, समय आने पर ये दुर्गा और चंडी भी बन जाती हैं। ये ऐसी मात्र शक्ति है कि यदि कोई इनको आंख भर के भी देख ले तो ये ऐसी महारानी पद्मिनी जैसी जोहर करने का भी अपने अंदर दम रखती हैं। ये माता सीता महासती चंदन बाला जैसी त्याग की प्रतिमूर्ति है और वो दूर नहीं, इतिहास की हम सब ने पढ़ा है कि झांसी वाली रानी थी महालक्ष्मी बाई। क्या था वो? तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, जिसने अपने छोटे से बच्चे को कमर पे बांध करके बड़े बड़े अंग्रेजों से क्या लिया, लोहा लिया और उन्हें देश से क्या कर दिया, खदेड़ दिया। ऐसी मात्र शक्ति यहाँ विराजमान है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी रतन कुक्षी ने ऐसे ऐसे वीर देशभक्तों को जन्म दिया है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को कई बार निछावर कर दिया है। ये हमारी मातृ शक्ति कोई कम नहीं है। आप और हम यदि एक हो जाएं तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। आज ये जो विश्व हिंदू परिषद, जो हमारी आरएसएस का 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसे बोलते हैं हीरक महोत्सव, ये सिटी भी डायमंड सिटी है और डायमंड ईयर से ही इस आरएसएस का चल रहा है। हम सब डायमंड सिटी के अंदर बैठ करके उनका डायमंड ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदू सम्मेलन के माध्यम से। एक ही बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम लोग कोई अलग नहीं है। एक छोटी सी 2 लाइन आपको सुनाऊंगा कि हिंदू, आर्य, जैन, बौद्ध, सिख सबके सब हम सनातनी हैं। हिंदू, आर्य, जैन, बौद्ध, सिख सबके सब हम सनातनी हैं। श्री राम कृष्ण गौतम की धरती, श्री राम कृष्ण गौतम की धरती, प्रभु महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, संतो चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन उतनी राहें, जितने दर्शन उतनी राहें, चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरु पुत्रों की बलिदानी है पुण्य धरा। पंथ खालसा गुरु पुत्रों की बलिदानी है पुण्य धरा। अक्षय बट अगणित शाखाएं, अक्षय बट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन बिंदु है। हिंदू, आर्य, जैन, बौद्ध, सिख सबके सब हम सनातनी है। बोलिए कौन है हम? सबके सब हम सनातनी है। और सनातन का मतलब क्या है? जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो है और हमेशा रहेगा। वो कौन है? वो मैं भी हूँ और आप भी हो, क्योंकि जैसी मेरी आत्मा है वैसी आपकी भी आत्मा है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, मार नहीं सकता, विध्वंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा ही सनातन है। अगर मैं सनातनी हूँ तो आप भी कौन है? तो हम और आप अलग हैं क्या?
हम सब एक हैं, हम सब एक रहें तो हमारे को कोई भी बाल बाधा नहीं कर सकता है। अंत में बस दो बात कहूंगा कि जिस तरह से जैन मुनियों की पद विहार यात्रा चलती है, हम सबकी एकता से वो सुरक्षित रहे और हिंदू धर्म के मंदिरों का शिखर हमेशा ऊंचा रहे, तो वो हमारी एकता का परिचय होगा। और आप सब, हम सब ये सिर्फ हिंदू सम्मेलन तक ही सीमित ना रहे, अपने भीतर वो भक्ति, वो शक्ति भर करके जाएं कि हम उस भारत माता के वीर जवान, वीर बाल और उस माता के शान आन बान में क्या करें, कोई कमी भी आने ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ बोले भारत माता की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, शिवाचार्य भगवान की जय। जिस प्रकार सनातन की एकात्मता का आपने जिक्र किया, हम कोटि से नमन करते हैं महाराज श्री। एक विशेष शब्द पे आपने, अगर मेरी माताओं बहनों ने अगर ध्यान दिया हो, रत्नकूक, और ये आज वर्तमान समय में हमारे सनातन का विचारणीय विषय बना है कि माताएं एक पुत्र या पुत्री नहीं, बल्कि कम से कम 3 पुत्र या 3 पुत्रियों को जन्म दे। ये हमारी समाज की आज परम आवश्यकता है। नमन करते हैं महाराज श्री को। अब श्री शिव साधना सूत्र परम पूज्य शाश्वत जी महाराज, परम पूज्य अमृतानंद जी महाराज को एवं सीताराम जी बापू को भेंट करना चाह रहे हैं। और शिव साधना सूत्र बड़ा ही संत वृंद से आशीर्वाद लेने हेतु मैं निवेदन करता हूं। मॉडल टाउन बस्ती के संयोजक श्री नरेंद्र जी पधारे, साथ में श्री जेपी जी शर्मा एवं के जी कृष्ण कुमार जी शर्मा। आप कृपया संतों का सम्मान कर आशीर्वाद लेवें। जैसा कि विदित है कि हमारी सनातन की रक्षा के लिए संत सदैव अग्रणी भूमिका में रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए संतों के आंदोलन, संतों के तेजों में वचन, संतों की तेजों में वाणी ही आज तक अगर सनातन अडिग है तो केवल सर्व